एपिसोड 1। मौत वर्मिलियन क्वार्टर के एक आलीशान स्कूल की घंटी बजी और छात्र शांति से अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। क्लासरूम में हर चेहरा चमक रहा था, लेकिन उस चमक में एक अजीब सी कठोरता थी। शिक्षक गोल चश्मा लगाए, सूट पहने, एक सख्त चेहरा, बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा था, शिवरथौर्न शमखतरा। उसने बच्चों की ओर घूमकर गहरी आवाज में कहा, शिवरथौर्न की गलियों में रहने वाले लोग समाज के लिए कलंक हैं। वे गंदे हैं, अपराधी हैं, और अगर हमें अपने शहर को पवित्र बनाना है तो उनका सफाया जरूरी है। बच्चे चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंगारियां उठ चुकी थीं। एक छात्र खड़ा हुआ और बोला, सर, क्या हम उन्हें सबक सिखा सकते हैं? शिक्षक मुस्कुराया, आंखों में ठंडी क्रूरता के साथ। यही जुनून चाहिए देश को। तुम लोग ही बनोगे हमारे समाज के सच्चे रक्षक। सांझ ढल चुकी थी। शिवरथॉर्न की तंग गलियों में पीली रोशनी झपक रही थी। बिजली के तार झूल रहे थे और बदबूदार हवा हर ओर मंडरा रही थी। एक शराबी लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसकी आंखें अधखुली थीं और मुंह से बड़बड़ाहट निकल रही थी। तभी एक कोने से हल्का धुआं उठा। एक पीली विंटेज कार धीमे से उसकी ओर आई और उसके सामने रुक गई। कार से उतरने वाले शख्स ने काली चोगा पहन रखी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर आंखें गहरी, काली और खाली थीं। तू कौन है? शराबी ने हंसते हुए पूछा। मैं हूं मौत, उस आदमी ने कहा। ग्रिम रीपर। शराबी पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन धुआं गाढ़ा होने लगता है। ग्रिम रीपर धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और अगले ही पल कार का दरवाजा खुलता है। शराबी चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज घुट जाती है। दरवाजा बंद होता है और कार गायब हो जाती है। अगली सुबह पहाड़ियों के बीच एक टूटी हुई बेंच पर बैठा था ऑस्टिन बिस्मार्क, एक बेरोजगार वैज्ञानिक जिसकी आंखों में कभी दुनिया बदलने का सपना था। आज वही आंखें खाली थीं। उसने आसमान की ओर देखा, फिर एक सस्ते बोतल से एक घूंट लिया और बोला, साइंस ने क्या दिया मुझे? अब तो पेड़ भी जवाब नहीं देते। वो बाइक स्टार्ट करता है और ढलान से नीचे उतरता है। रास्ता उसे शिवरथॉर्न की गलियों में ले जाता है। वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर एक औरत रो रही थी। मेरा बेटा रात से लापता है, वो चिल्ला रही थी। कृपया उसे ढूंढिए। दो पुलिस वाले अपने पान चबाते हुए बैठे थे। एक बोला, ऐसी बातें तो रोज होती हैं, झुग्गियों में कौन किसे देखता है। दूसरा हंसते हुए बोला, लाश मिली तो बताएंगे, अभी तो मृत मान लो। आस्टीन रुकता है, उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो औरत की ओर देखता है, फिर पुलिस वालों की ओर जाता है। तुम लोग जानवर हो क्या? वो गुस्से में बोलता है। एक मां की चीख भी नहीं सुनाई देती। एक पुलिस वाला खड़ा होता है। बहुत हो गया तेरे आदर्शवाद का नाटक, हट वरना तुझे भी गायब कर देंगे। ऑस्टिन ने झुंझलाकर मुक्का जड़ दिया। पुलिस वालों ने झटपट उसे पकड़ा, जमीन पर पटका और हथकड़ियां डाल दी। पुलिस की जीप में बैठे ऑस्टिन की आंखें बाहर की ओर थीं। सड़कें पीछे छूट रही थीं और आसमान पर धूप की जगह बादल थे। तभी सामने एक पीली कार अचानक आकर रास्ता रोक लेती है। वही कार जिसमें पिछली रात शराबी गया था। पुलिस वाले चौंकते हैं, कार को हटाने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन तभी धुआं फैलता है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। आस्टिन की आंखें फैल जाती हैं। एक पुलिस वाले की चीख सुनाई देती है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। सिर्फ वो पीली कार वहीं खड़ी रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्रमशः